ऊपर ये सब कुछ लगा दिया है। आज हम बनाएंगे इनक्यूबेटर अंडे रखने के लिए। तो इनक्यूबेटर डिज़ाइन कैसे करना है अभी मैं ये सोच रहा हूँ। ये कटाई का पहले मैं डिज़ाइन करता हूँ, फिर CNC में इस वाली मशीन में हम काटेंगे जी। ये मैं शीटें ले आया था CNC में कटिंग करने के लिए, और इनक्यूबेटर के लिए पहले एक शीट पकड़ेंगे, इसको हम अपनी CNC मशीन के अंदर रखेंगे। ये देखें, अब कंप्यूटर से ऑन दे दी है, ये मशीन ने कटिंग शुरू कर दी है। शीटें हमारी कटिंग हो गई थी, अब हम फोम को कट करेंगे। ये फोम की एक शीट मैंने लगा दी है। ये मशीन ने काट दी है, ये देखें कितना खूबसूरत कटा है। अभी इनक्यूबेटर के टॉप के ऊपर मैं एक चिक्स का डिज़ाइन भी बना रहा हूँ। ये देखें, ले जी ये हमारी सारी शीटें कट के आ गई हैं बॉक्स की। अब हम सबसे पहले बॉक्स तरतीब देंगे। इनके साथ फोम लगाना है मैंने, और ये फोम मैं लगा रहा हूँ गिल्लू के साथ। बिल्कुल इसी तरह ये भी मैंने फोम लगा दिए, ऊपर वेट रख दिए, इसके ऊपर भी वज़न रख देंगे, और ये भी इसके नीचे भी फोम है, ये यहाँ पे भी मैंने फोम लगा दिए हैं। अब ये एक फाइनल हमारा पीस रह गया था और ये भी लग गया। हाँ, इसमें मैं आपको गाइड कर दूं कि ये फोम क्यों लगाया है। ये फोम इस वजह से लगता है ताकि टेम्परेचर बरकरार रहे बॉक्स के अंदर ज़्यादा देर तक। अगर मैं ये फोम ना लगाता थर्मोकोल, तो ये खाली जो MDF है लसानी जो मैंने लगाई हुई है, इससे टेम्परेचर बहुत स्पीड से नीचे की तरफ जाना था और ह्यूमिडिटी भी इतनी बरकरार नहीं रहनी थी। इस वजह से ये स्टायरोफोम लगा दिया मैंने। और हमें इनक्यूबेटर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की किन चीज़ों की ज़रूरत है, उसके लिए एक होल्डर चाहिए हमें बल्ब के लिए। ये W1209 किट है, ये एक ओरिजिनल में आती है, एक चाइना कॉपी आती है। आपने अगर लेनी है तो ओरिजिनल वाली आपने लेकर लगानी है अपने इनक्यूबेटर में, ताकि आपका इनक्यूबेटर अच्छा बन सके। हल्की किट बिल्कुल भी नहीं लेनी, उसमें मसला ये आता है कि टेम्परेचर का मसला आएगा। अगर टेम्परेचर का मसला आएगा तो आपके चिक्स मेजॉरिटी में एग के अंदर ही वो मर जाएंगे। तो ये जो है एक हमें कंप्यूटर फ़ैन चाहिए। कंप्यूटर फ़ैन हमें तकरीबन ये 150 के करीब मिल जाता है, और ये होल्डर 50-60 रुपये का होल्डर है। एक चार्जर आपने लेना है 12 वोल्ट का, इसकी मुख्तलिफ प्राइस होती है 220 से लेकर 300, 400, 500। जितना अच्छा आप चार्जर लेंगे उतना महंगा होगा, लेकिन कम से कम आपने 12 वोल्ट 1 एम्पेयर का लेना है, और जो बेहतर है वो आपने लेना है 12 वोल्ट 2 एम्पेयर का। ये जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये वाला चार्जर, ये 12 वोल्ट 2 एम्पेयर का इस्तेमाल करूँगा। एक आपको शू की ज़रूरत पड़ेगी। ये जी टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें इलेक्ट्रिकल की जो लगनी है इनक्यूबेटर के लिए। और एक चीज़ और रह गई है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी मीटर। ये इसके अंदर ह्यूमिडिटी भी आती है, टेम्परेचर भी आता है, और इसका ये सेंसर मैंने बाहर की तरफ रखा हुआ है। इसका सेंसर हम इनक्यूबेटर के अंदर भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको गाइड कर दूँ कि इसके लिए ह्यूमिडिटी के लिए जो इसके अंदर हमने मीटर लगाना है वो मैं अलग से कल लेके आऊँगा, और W1209 जो किट है ये भी कल मैं अलग से न्यू लेके आने वाला हूँ। ये मेरे पास पुरानी थी, पुराना इनक्यूबेटर मैंने बनाया था, उसके अंदर से उतारी है अभी वीडियो बनाने के लिए। तो कल हमें प्राइस भी पता चल जाएगी ये कितने की मिलेगी ओरिजिनल वाली। ये जी मैं अभी मार्केट से न्यू वाली किट ले आया हूँ W1209। इसको ओपन करते हैं। हाँ, ये कितने की मिली है? 280 रुपये की है, जो ऑफ मार्केट के अंदर होती है। एक ऑनलाइन मार्केट है, ऑनलाइन मार्केट में हो सकता है 300 रुपये की होगी, 310 की होगी, तो मुझे ऑफ मार्केट के अंदर से 280 रुपये की ये किट मिली है। अगर आप ये किट परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं वेबसाइट का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ये किट हमारी आ गई, इसका एक कनेक्शन करते हैं, और ये इसका सेंसर है। अभी सारे कनेक्शन कर लेते हैं, और मैं कनेक्शन की डायग्राम ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये देख लीजिए। मैंने इस पैनल के ऊपर ये सब कुछ लगा दिया है। हमारी ये तीनों चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं, चारों चीज़ें, और ये हमारा आ गया कंप्यूटर फ़ैन,
और ये होल्डर आ गया और यहाँ पे हम बल्ब लगाएंगे। अभी इसको कवर करना ज़रूरी है क्योंकि कोई भी बच्चा यहाँ पे हाथ लगा सकता है, तो इसको मैं यहाँ पे कवर करूँगा। जी ये हमने यहाँ पे सब कुछ लगा लिया, ये हमारी किट भी आ गई। अब यहाँ पे कोई डर नहीं है किसी बच्चे का हाथ लगाने का। तो ये हमारे 2 सेंसर आ गए। एक सेंसर है जी हमारा ह्यूमिडिटी का सेंसर, जो ह्यूमिडिटी बताएगा कि कितनी, हमें बेसिकली 50 से 55 चाहिए, और जब एग तकरीबन 16-17 दिन गुजर जाएं उसके बाद हमने ह्यूमिडिटी का जो टेम्परेचर है वो 60-70 के करीब रखना होता है। अभी ये देखें, ये ह्यूमिडिटी का मीटर लगा हुआ है, 37 ह्यूमिडिटी है इस टाइम रूम के अंदर। अभी इसको ऑन करते हैं, लेकिन इससे पहले ये आ गया हमारा पैनल इसका। अब इसको फिट करते हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी मेन सेटिंग के ऊपर, जो हमने किट लगाई है W12/9। ये हम प्रेस करके रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये अभी आएगा P0, फिर छोड़ेंगे। अब ये 2 बटन हैं नीचे वाले, ये और ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए होते हैं किसी भी चीज़ को। P0 पे आ गया, पहले वाले बटन को आप यूं प्रेस करेंगे तो H आपने सेलेक्ट करके रखना है। एक C आता है, C करेंगे तो बल्ब आपका ऑन नहीं होगा। अगर H करेंगे तो आपका बल्ब ऑन ऑफ लाजमी होगा। हमने इसको H पे रखना है। ये अब H आ गया, ये खुद ब खुद सेव हो जाएगा। दोबारा हम इसको दोबारा प्रेस करके रखेंगे। अब हम जाएंगे यहाँ पे P1 पे, P1 की सेटिंग देखेंगे 0.5। ये डिले होता है 5 सेकंड का, हमने डिले रखा हुआ है। मतलब 37.7 के ऊपर जाके हमारा फुल हो जाएगा। तो जब 5 सेकंड ये पीछे आएगा तो आपका बल्ब दोबारा ऑन हो जाएगा। जब 37.7 वापस होगा तो आपका बल्ब ऑफ हो जाएगा। ये इस वजह से होती है P1 की सेटिंग। हम इसको दोबारा करेंगे। P1 की सेटिंग देख लें 0.5 है। अब हम चलेंगे P2 पे। P2 पे आपने 110 टेम्परेचर रखना है यहाँ पे फ़ारेनहाइट। फिर हम चलेंगे P3 के ऊपर और ये आपने -50 रखना है। ये टेम्परेचर का 50% होता है, ये कंपनी की तरफ से सेट होके आता है, आपने इसको एज इट ही रहने देना है। अब हम चलेंगे यहाँ पे, P3 भी हो गया था हमारा। अब P4 पे 00 आएगा। ये देखें, ये 00 ही रहने देना है। ये इस वजह से हम इस्तेमाल करते हैं 0 के। P4 इसकी सेटिंग इस वजह से होती है कि आप दूसरा एक अगर टेम्परेचर कंट्रोलर लगाते हैं, जैसे मेरे पास ये HC2 है टेम्परेचर कंट्रोलर, तो इसका और इस वाली किट में अगर थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा हो तो उस फ़र्क को हम यहाँ से निकाल सकते हैं। मतलब पॉइंट के अंदर 1 या 2.1, 2.3, तो वो P4 की सेटिंग पे जाके अगर आप 0.1 करेंगे तो आपकी ये सेटिंग वो सेटिंग बराबर हो सकती है, क्योंकि बाज़ लोग 2 टेम्परेचर कंट्रोलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अभी चलेंगे P5 के ऊपर। यहाँ चलेंगे P5, 0 ही रहने देना है, इसका कोई तल्लुक़ नहीं है किसी चीज़ से। अब P6 पे आपने एक काम करना है, ये ऑफ़ लिखा हुआ आ रहा है, आपने इसको ऑफ़ पे रहने देना है, ऑन पे नहीं करना इस वाली सेटिंग को। ये P6 की आखिरी सेटिंग है, इसको आपने ऑफ़ पे रखना है। और जो ये वाली 37.7 आपने रखनी होती है। ये कैसे चेंज होती है, सिंपल है तरीका इसका। ये आप पहला बटन प्रेस करेंगे, एक दफ़ा छोड़ देंगे तो ये ब्लिंक होना शुरू हो गया। इससे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, इससे आप डिक्रीज़ कर सकते हैं, मतलब नीचे ला सकते हैं। तो मुर्गियों के लिए 37.7 बेहतरीन सेटिंग है।
तो हम ये वाली सेटिंग रहने देंगे। ये पंखे की हवा इस साइड पे आ रही है, यहाँ पे मैं रखूँगा अपना पानी वाला मग, और इसको अभी हमने लगाना है बल्ब। तो बल्ब मैं एक ले आया था, 120 रुपये का एक बल्ब मिला हमें। तो इस बल्ब को यहाँ लगाएंगे। देखें जी, अभी हमारा बल्ब ऑफ है। अभी ये देखें 5 पॉइंट नीचे आएगा तो बल्ब ऑन हो जाएगा। ये देखें, ये जो हमने 5 सेकंड का डिले डाला हुआ था उसकी वजह से बल्ब ऑन हो गया। अब इस सेंसर को थोड़ा सा करीब कर देते हैं ताकि ये जल्दी से ऊपर जाए। ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे ये देखें 37.4 पे चला गया, 5, 6 और ये 7, और 7 पे जाके हमारा बल्ब ऑफ हो गया। और ये है हमारा ह्यूमिडिटी का टेम्परेचर कंट्रोल सेंसर। तो इसको हमने क्या करना है, ह्यूमिडिटी वाले को और इस वाले को, इन दोनों को आपने यूँ यहाँ पे हैंग करके रखना है, मतलब इस जगह पे, क्योंकि इस एरिया पे हमारे एग आएंगे तो यहाँ पे हम इनको रखेंगे। बिल्कुल एग के नीचे नहीं रखना या एग के ऊपर नहीं रखना। सम टाइम वहाँ पे टेम्परेचर का मसला आ रहा होता है तो रीडिंग बिल्कुल फिर ठीक नहीं आती। तो रीडिंग ठीक लाने के लिए हम इसको ऐसे हवा पे यहाँ पे हैंग कर देंगे इस जगह पे। लें जी, ये हमारा इसका कवर आ गया। तो इस कवर को हम यहाँ पे यूँ लगा देंगे, ये देखें। और कवर के ऊपर मैंने जो इनग्रेविंग की थी, इनग्रेव यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे हमने अपने ब्रांड नेम लिख दिया है, इनक्यूबेटर, स्मार्ट हैचिंग। और ये है जी मेन चीज़ मज़े की, इसको ओपन करेंगे हम। ये है जी हमारा मिरर, जिससे आप यहीं से ही देख सकते हैं। अभी जब ये बल्ब ऑन होगा तो आप ये देखें अंदर बिल्कुल वाज़िया दिखाई दे रहा है। ये देखें फाइनल हमारा इनक्यूबेटर बनकर तैयार हो चुका है। ये देखें।